ओम। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय को हम पढ़ रहे थे, और इसमें उपासना विषय के 11 वेद मंत्र और उनका संस्कृत भाष्य हम पढ़ चुके थे। आर्य भाषा भाष्य हम पढ़ रहे थे। आर्य भाषा भाष्य में भी कुछ भाग हम पढ़ चुके थे, 8वें मंत्र का। तो इसको हम देख लेते हैं। भाषार्थ आर्य भाषा में। हे परमेश्वर युक्त मंगलमय परमेश्वर, आपकी कृपा से मुझको उपासना योग प्राप्त हो तथा उससे मुझको सुख भी मिले। तो उपासना योग प्राप्त हो और सुख न मिले ऐसा नहीं होता है, लेकिन वेद मंत्र के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से जनाना, ज्ञान कराना, ये प्रयोजन भी होता है कि हम ईश्वर से एक भिक्षुक की तरह यदि मांगते हैं तो उससे हमारा अभिमान आदि, हमारे अंदर जो समस्याएं हैं वे दूर हो जाती हैं और हम अधिक योग्य बनते हैं। और हमें ज्ञान भी होता है कि उपासना योग से हमें सुख मिलता है। इसी प्रकार आपकी कृपा से 10 इंद्रियां, 10 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विद्या, स्वभाव, शरीर और बल, ये 28 सब कल्याणों में प्रवृत्त होके उपासना योग को सदा सेवन करें। तो देखिए, इन सब का प्रेरक जो आत्मा है, और इन सब की व्यवस्था ईश्वर ने बनाई हुई है। तो इसीलिए ईश्वर की कृपा को विशेष यहाँ पर चाहा गया है कि जिस प्रकार से आप उपासना योग में मुझे सफल करेंगे और आनंद देंगे, सुख प्रदान करेंगे, इसी प्रकार से व्यवहार में भी जब इन साधनों के द्वारा मैं प्रवृत्त हूं तो मेरी प्रेरणा कल्याण में इन सब साधनों को प्रवृत्त कराने की हो। साधना साधन है और विद्या भी है। तो जितनी भी वेद विद्या और जो कुछ विद्या मुझे व्यवहार की परंपरा से प्राप्त हुई है, ये सभी, और जो बल प्राप्त हुआ है, इन सब को मैं सब कल्याणों में प्रवृत्त करूं। और उससे क्या होगा, व्यवहार में जब मैं इनका सदुपयोग करूंगा तो फिर उपासना काल में मुझे और भी अधिक उत्तम सफलता मिलेगी। क्योंकि जब व्यवहार काल में मैं सभी साधनों, विद्या, बल, इन सब को परमेश्वर का मानकर उपयोग करता हूं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल उपयोग करता हूं, हर समय ये ध्यान रखते हुए उपयोग करता हूं, व्यवहार में लाता हूं कि हे ईश्वर, ये सब आपका है और ये साधन भी आपके हैं, ये आपकी कृपा निरंतर मुझे प्राप्त हो रही है, और आपकी ही आज्ञा पालन करने के लिए मैं इन आपके दिए हुए सभी साधनों का उपयोग कर रहा हूं। जब ये भान निरंतर रहता है तो ईश्वर के प्रति जो समर्पण है वो अत्यंत उत्कृष्ट होता है, और ईश्वर समर्पण का जो फल है वह समाधि की प्राप्ति है, अर्थात उपासना योग में सफलता है। तो इस प्रकार से उपासना करें, फिर उपासना करके जो ईश्वर की कृपा से साधन मिले हैं, ज्ञान भी ज्ञान मिला है, उन सबको लेकर व्यवहार में प्रवृत्त हो समर्पण पूर्वक, और फिर उससे भी हमें क्या लाभ होगा कि उपासना योग में हम और अधिक उत्तम रूप से प्रवृत्त होंगे और अधिक सफल होंगे।
फिर कहते हैं तथा हम भी योगम, उस योग के द्वारा रक्षा को, क्षेमम रक्षा को, और रक्षा के याग को प्राप्त हुआ चाहते हैं। तो योग और क्षेम दो चीजें हैं। योग को भी प्राप्त करें और क्षेम को भी प्राप्त करें। तो योग को तो हम उपासना के द्वारा, ईश्वर समर्पण के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे, और जब हम ऐसे प्राप्त हो जाएंगे तो स्वभाव से ही ईश्वर हमारी विशेष रक्षा तो करेंगे ही, हमें विशेष ज्ञान विज्ञान देंगे, विशेष उपाय सुझाएंगे रक्षा के। तो इसलिए यहाँ पर इसको प्रार्थना में भी जोड़ा है कि उस योग के द्वारा रक्षा को और रक्षा के याग को प्राप्त हुआ चाहते हैं। तो राष्ट्र रक्षा के लिए जो विविध याग होते हैं, उसमें से अश्वमेध याग भी प्रमुख है। तो राष्ट्र के संवर्धन के लिए वो याग किया जाता है, जिसका कि वर्णन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। और यहाँ पर जो अथर्ववेद के मंत्र की व्याख्या करते हुए उसका संदर्भ लिया गया, अर्थात उसकी प्रेरणा की गई। संदर्भ नहीं कहेंगे, प्रेरणा कहेंगे। तो प्रेरणा की गई है, और उस याग को करके हम अपने अपने राष्ट्र, अपने परिवार की, समाज की, राष्ट्र की और संपूर्ण विश्व की भी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि रक्षा का अभिप्राय केवल युद्ध नहीं होता है। रक्षा का अभिप्राय उत्तम मार्गदर्शन भी है। उत्तम मार्गदर्शन करके भी रक्षा की जाती है। तो संसार का हम वेद और वैदिक वैदिक ज्ञान से मार्गदर्शन कर सकते हैं। और उसके लिए हमें जो वेदों के प्रतिकूल लोग हैं उनको अपने अधिकार में तो लेना ही पड़ेगा। तो उसी से संबंधित याग रक्षा के होते हैं, जिनसे जिसमें कि हमारा अश्वमेध याग भी है, और उसमें अन्य राजाओं को भी अधीन करके वहां पर वैदिक व्यवस्था को लागू करना उसमें सम्मिलित होता है। वेद के अनुकूल व्यवस्था का इसकी स्थापना करना सम्मिलित होता है। इसलिए इस प्रकार से योग के द्वारा, योग जब हम करेंगे तो हम निश्चित रूप से सामर्थ्यवान बन जाएंगे, अधिक सामर्थ्यवान बन जाएंगे। केवल हमारे पास शारीरिक शक्तियां नहीं होंगी, बल्कि हमारे पास मानसिक शक्तियां भी होंगी, बौद्धिक संपदा भी होगी, जो अन्य सभी से विशेष होगी। तो ऐसी विशेष संपत्ति को ईश्वर के द्वारा ग्रहण करके, ईश्वर से ग्रहण करके, उपासना योग के द्वारा जो महान ऐश्वर्य हैं उनको प्राप्त करके, और फिर योग के द्वारा रक्षा को और रक्षा के याग को भी प्राप्त हुआ चाहते हैं। ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं इस मंत्र में। इसलिए हम लोग रात दिन आपको नमस्कार करते हैं। तो यह जो एक उपाय है ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा की वृद्धि करने का, अत्यधिक प्रेम उत्पन्न करने का, वह कृतज्ञ होना है बार बार, क्षण क्षण में ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना। और यह नमन करना उसी का स्वरूप है, मान्य करना ईश्वर को, ईश्वर की मान्यता बार बार स्थापित करना अपने अंदर।
तो रात दिन हम जो है हर कार्य में हे ईश्वर आपको नमन करते हैं, और इसी कारण से हम आपकी विशेष भक्ति कर पाते हैं। तो ये 8वां मंत्र हुआ। अब हम देखते हैं 9वें मंत्र के आर्यभाषा भाष्य, जिसके 9वें मंत्र के शब्द हैं भूयान रात्याह इत्यादि। उसका अभिप्राय, हे जगदीश्वर आप सच्चाह, सब प्रजा, वाणी और कर्म, इन तीनों के पति हैं। तो शची किसी का नाम भी बाद में रखा जा सकता है, रखा गया होगा, परंतु जो सच्चाह, शची का अर्थात किसका, तो उसका जो यौगिक अर्थ है वो यहाँ पर वेद में लिया जाएगा। जो इतिहास में प्रसिद्ध नाम है उसका ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि इतिहास में जो नाम रखे गए हैं, जो आदि सृष्टि में वेद ईश्वर ने दिए, उसमें से सुंदर सुंदर नामों को लेकर और हमारे जो पूर्वज महापुरुष हुए उन्होंने वे नाम रखे अपने। तो जब वेद में वे नाम हमें दिखते हैं तो हम उसको इतिहास से समतुलन नहीं करेंगे, बल्कि उनके जो यौगिक अर्थ हैं शब्दों के, उनका ही ग्रहण करेंगे वेद में। तो हे जगदीश्वर आप सच्चा, सब प्रजा, वाणी और कर्म, इन तीन को कहा गया है शची शब्द से। तो जो संस्कृत भाग में कहा गया है वही हिंदी भाग में भी लिया गया है। सब प्रजा, वाणी और कर्म, इन तीनों के स्वामी है हे परमात्मा आप। तो निश्चित रूप से जब सब कुछ के स्वामी ईश्वर है, तो सभी प्रजाओं के भी स्वामी ईश्वर है। वाणी के भी स्वामी ईश्वर है, क्योंकि वाणी में शक्ति कौन दे रहा है, तो वाणी में शक्ति परमात्मा दे रहा है। अन्यथा किसके वश की बात है जो बोल सके। एक उदाहरण स्मरण आता है, एक सज्जन थे, किसी तनाव के कारण से उनकी वाणी चली गई। अब वो मुंह तो पूरा हिलाते थे, हवा भी पूरी अंदर से निकलती थी, पर आवाज नहीं निकलती थी। बड़ी विचित्र स्थिति थी। रोग विशेष कोई है जो हो गया व्यक्ति को किसी आघात के कारण से, और तो ऐसा जो ईश्वर वाणी का स्वामी है, तो हो सकता है किसी दूसरे के दुष्कर्म, बुरे कर्म या बुरे कर्म के कारण से उनको ऐसी स्थिति बन गई हो। तो निश्चित ही ईश्वर जो है वे किए हुए कर्म के परिणाम को तो तुरंत हटाते नहीं है, परंतु बाद में अन्य प्रकार से ईश्वर उसका न्याय करके और क्षतिपूर्ति अवश्य करते हैं। तो ऐसे ईश्वर जो है वाणी के स्वामी हैं, वाणी को शक्ति देने वाले ईश्वर ही हैं। हम भी जो कुछ बोलते हैं, यद्यपि हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, वो स्वतंत्रता भी ईश्वर ने हमें दी हुई है, लेकिन फिर उसके बाद में फल भोगने के लिए तो हम परतंत्र ही रहेंगे, और हमें वो जो फल उस कर्म का ईश्वर दें, उसमें उसको हमें भोगना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ईश्वर वाणी के स्वामी हैं,
ईश्वर ही हमको वाणी की शक्ति निरंतर प्रदान करते हैं, तभी हम बोल पा रहे हैं। ऐसे ही कर्म, तो तीन प्रकार से जो कर्म किए जाते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से, वो कर्म भी, क्योंकि वाणी की अलग चर्चा आ गई, तो हम यहाँ पर शारीरिक कर्मों को विशेष रूप से ले सकते हैं और मानसिक को भी ले सकते हैं। तो सभी कर्मों के स्वामी पति परमात्मा है, क्योंकि जितने भी साधन जिनसे हम कर्म करते हैं, यद्यपि ईश्वर ने हमारे इच्छा और प्रयत्न के साथ उन साधनों को जोड़ा है, और हमको थोड़ा अभ्यास भी करना पड़ता है उन साधनों को साधने के लिए, अर्थात साधन को अच्छी प्रकार से प्रयोग करने के लिए उनका आरंभ में अभ्यास भी करना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, तो वो उसको लिखना सिखाया जाता है, बिना सिखाए वो नहीं लिख सकता, और केवल सिखाने से भी नहीं आता, बल्कि अभ्यास करना पड़ता है। जब अभ्यास करते हैं तब सुंदर लेख आता है। ये किसी तरह से इनमें उंगलियों का प्रयोग होता है, ऐसे ही हाथ का प्रयोग होता है। हाथ का प्रयोग करने के लिए कैसे प्रयोग करना है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। युद्ध के लिए उपयोग करना है तो अलग अभ्यास करना पड़ता है, भोजन बनाने के लिए उपयोग करना है तो अलग अभ्यास करना होता है। तो जब अभ्यास हो जाता है तो फिर हम इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर पाते हैं, कर्म इंद्रियों का। तो कर्म के भी पति ईश्वर हैं, ये सब साधन ईश्वर ने दिए हैं, और उन साधनों का उपयोग हम ईश्वर की दी हुई शक्ति से, ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। तो इस कारण से कर्म के भी स्वामी, मुख्य स्वामी ईश्वर ही हुए, क्योंकि हमारा भाग तो उसमें केवल इच्छा प्रयत्न मात्र है, जो कि अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत कम है। तो मुख्यतः उसमें भी स्वामित्व की परमात्मा की है, यद्यपि ईश्वर जो है उन सब कर्मों का श्रेय हमें देकर और फिर हमें कर्मफल भी देते हैं, स्वयं की मुख्यता होते हुए भी हमें श्रेय देते हैं उन कर्मों का। तो ये ईश्वर की विशेष कृपा है। मालिक वही है, स्वामी वही है, और जो मालिक ने अनुमति दे दी कि भाई ठीक है, तुम्हारा कर्म माना जाएगा, तो मान लिया और उसका फल भी दे दिया। फिर तथा सर्वशक्तिमान आदि विशेषणों से युक्त है। तो ये हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं मंत्र के माध्यम से। हे जगदीश्वर, आप सब प्रजा, वाणी और कर्म इन तीनों के स्वामी हैं, पति हैं, और सर्वशक्तिमान आदि विशेषणों से युक्त है। अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है, ऊपर की बात छोड़ दीजिए और समान की बात भी छोड़ दीजिए, आपकी शक्ति के निकट भी कोई टिकने वाला नहीं, ऐसे आप सर्वशक्तिमान हैं। तो ऐसा जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो विशेष ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भाव, रुचि, प्रेम, प्राप्ति की इच्छा ये उत्पन्न होती है। फिर कहते हैं, जिससे आप अर्थात अरात्या अर्थात दुष्ट प्रजा मिथ्या रूप वाणी और पाप कर्मों को विनाश करने में अत्यंत समर्थ हैं। तो ईश्वर जो है अत्यंत समर्थ है, सारी सृष्टि का पालन करते, पहले निर्माण करते, पालन करते, और चाहे कितना ही बड़े से बड़ा योगी हो, चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा बलवान व्यक्ति हो, कितना ही साधन संपन्न हो, और सबका संहार भी ईश्वर ही करते हैं, अर्थात शरीरों को नष्ट भी करते हैं।
तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है, तो ये तो एक तरह से ईश्वर का अपमान ही हुआ। कि जैसे हमें कुछ कार्य करने के लिए शरीर की अपेक्षा है, क्योंकि हम कमजोर हैं, तो क्या ईश्वर भी कमजोर है जिसके लिए उसको कुछ करने के लिए शरीर के को धारण करने की अपेक्षा आवश्यकता पड़े? तो ईश्वर बिना शरीर के सारी की सारी सृष्टि को बनाते चला रहे हैं, पालन कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, महान शक्ति, चेतना युक्त, अर्थात विधिवत, इच्छा ज्ञान पूर्वक ईश्वर सब कुछ कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे जो दुष्ट प्रजा है, उसके मिथ्या रूप वाणी और पाप कर्मों, उनको विनष्ट करने में अत्यंत समर्थ है ईश्वर। परंतु क्योंकि स्वतंत्रता भी ईश्वर ने ही दी हुई है, इसलिए वो अपने ही द्वारा दी गई स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करते, बल्कि एक समय आने पर सारा हिसाब किताब कर देते हैं। जो दंड देना होता है दंड देते हैं, जो पारितोषिक देना होता है पारितोषिक देते हैं, क्षतिपूर्ति करनी होती है क्षतिपूर्ति करते हैं। लेकिन उसका एक समय निर्धारित है, उस समय पे ही करते हैं। बाकी समय स्वतंत्रता भी दे रखी है ईश्वर ने। तो दुष्ट प्रजा मिथ्या रूप वाणी और पाप कर्मों को विनाश करने में अत्यंत समर्थ है ईश्वर। जो लोग इस मूर्खता में फंस जाते हैं कि इतने पाप हो रहे हैं, ईश्वर रोकते क्यों नहीं, यही प्रश्न करते रह जाते हैं, उनको समझना चाहिए ईश्वर की सामर्थ्य के विषय में। ईश्वर में कोई असमर्थ्य नहीं है, ईश्वर सर्व सामर्थ्यवान है, समर्थ है। परंतु एक नियम व्यवस्था जो उन्होंने बना रखी है, उसको वो कभी नहीं तोड़ते। फिर आगे कहते हैं, तथा आपको सब में व्यापक और सब सामर्थ्य वाले जान के हम लोग आपकी उपासना करते हैं। विभु, प्रभु, इनका अभिप्राय किया है। ईश्वर को हम व्यापक और सब सामर्थ्य वाला समझकर ईश्वर की वैसी ही उपासना करते हैं, अर्थात ईश्वर को वैसे ही मानते हैं, और उसी प्रकार से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं। फिर आगे कहते हैं, नमस्ते अस्तु वाला मंत्र है जो 10वां, उसको देखते हैं। कि अर्थात परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि उपासक लोगों, तुम मुझको प्रेम भाव से अपने आत्मा में सदा देखते रहो। तो इस मंत्र में बिल्कुल उपासना की सटीक जो विधि है उसका वर्णन किया गया, बताया गया है उसको। और यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए, स्वयं ईश्वर उपदेश कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। उपासक लोगों जो, ईश्वर कहते हैं कि हे उपासक लोगों जो मेरी उपासना करने वालों, तो मुझे अत्यंत प्रेम से, अत्यंत आकर्षण के साथ में स्वयं में देखते रहो, आत्मा में देखते रहो, अर्थात स्वयं में देखते रहो, ये निर्देश किया। तो आत्मा में देखते रहने का अभिप्राय यही है कि जब हम अंदर की ओर स्वयं में, आत्मा में
ध्यान लगाते हैं, तो आत्मबोध तो होता ही है ईश्वर की कृपा से। और तत्व ज्ञान का बोध, नए नए ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति, ये भी होती है। तो इससे जब तत्व ज्ञान का हम बोध करते हैं तो यही ईश्वर का गुण है, और गुण से गुणी का साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है। उसी का अनुभव करते हुए हम ईश्वर से ज्ञान और बल और आनंद इनकी प्राप्ति करते हैं। तो इसीलिए ईश्वर यहाँ पर प्रेरणा कर रहे हैं कि भाई हमें ईश्वर को कहाँ पर प्राप्त करना है। तो कहते हैं कि भाई अपने आत्मा में देखते रहो, क्योंकि मैं व्यापक हूँ। ईश्वर कहते हैं कि मैं तो तुम में भी व्यापक हूँ, सर्वत्र व्यापक हूँ, तो मुझे अपने में देखो, स्वयं में अनुभव करने का प्रयास करो। जहां मेरा अपना, हमारा आत्मा का अस्तित्व है, इसी अस्तित्व में ही ईश्वर की अनुभूति करने का प्रयास करो। उपाय उसके ईश्वर धारण कर रहे हैं, ये भी एक उपाय है। तो ईश्वर आप मुझे धारण कर रहे हो, मैं इस शरीर आदि साधनों के निकट इसलिए हूँ क्योंकि आपने मुझे यहाँ धारण किया हुआ। तो इस प्रकार से हम अपने में, स्वयं में ईश्वर को सदा देखते रहें। कैसे देखते रहेंगे? तो उसका उपाय यही है कि हम जो ईश्वर हमारे लिए निरंतर कर रहे हैं उसको हम अनुभव करते रहें कि ईश्वर आप मेरे लिए ये कर रहे हो, मैं नहीं कर सकता, और आप मेरे लिए कर रहे हो, इसलिए ये हो रहा है। ये सरल उपाय है ईश्वर को देखते रहने का। ईश्वर की जो क्रियाएं हैं बस उस पे ध्यान लगाए रहें, तो हम ईश्वर को देखते रहेंगे। और उपासना काल में कुछ क्रियाओं का पर ध्यान लगाते हुए और ईश्वर की निकटता को प्राप्त करते हुए, संबंध बनाते हुए, और फिर ईश्वर के गुण कर्म, गुणों को भी, कर्म तो हम देखते ही हैं क्योंकि वो तो हम सर्वत्र देख सकते हैं ईश्वर के कर्मों को। और स्वयं में भी हम देख सकते हैं जब उपासना काल में बैठे तो। और उसके साथ में हम जुड़ाव कर सकते हैं ईश्वर से, ईश्वर के गुणों को अनुभव करते हुए, तो ईश्वर के गुणों को भी अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर न्याय भी तो कर रहे हैं, तो न्यायकारी है ईश्वर। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, तत्व ज्ञान स्वरूप है, और मैं तत्व ज्ञान ही अनुभव कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम अनुभव कर सकते हैं ईश्वर की, ईश्वर का उपासना। यहाँ प्रेरणा कर रहे हैं कि तुम मुझको प्रेम भाव से अपने आत्मा में सदा देखते रहो, कि प्रेरणा ईश्वर की है हमारे लिए, और मेरी आज्ञा और वेद विद्या को यथावत जान के उसी रीति से आचरण करो। तो केवल उपासना में ही नहीं, बल्कि व्यवहार काल में भी ईश्वर से जुड़े रहना, ईश्वर को समर्पित रहना, ईश्वर के अनुकूल कार्य करते रहना, ईश्वर के आदेश वेद के अनुकूल कार्य करते रहना, ये निर्देश, ये आदेश यहाँ पर मंत्र में ईश्वर के द्वारा हम सबको मिल रहा है। तो उसको यथावत हमें करना चाहिए। मेरी आज्ञा और वेद विद्या को यथावत जान के उसी रीति से आचरण करो। फिर मनुष्य भी ईश्वर से प्रार्थना करें। ये भी ईश्वर प्रेरणा कर रहे हैं कि भाई तुम मुझसे प्रार्थना करो। ये भी प्रेरणा कौन करेगा? जब जनाने वाले सब कुछ ईश्वर हैं, प्रेरणा करने वाले सब कुछ ईश्वर हैं, तो ये प्रेरणा भी ईश्वर ही कर रहे हैं कि तुम सब मुझसे प्रार्थना करो। हे परमेश्वर, आप कृपा दृष्टि से पश्चिमा हमको सदा देखिए। आप देख ही रहे हो, फिर हम क्यों ना कहें कि आप देखिए। अर्थात जब हम कहते हैं तो हमें ये अनुभूति होती है, हमें ये समझ आता है, हे ईश्वर आप मुझे देख रहे हैं, आप निरंतर देख रहे हैं।
तो ये हमें प्रेरणा मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है यह ईश्वर आप मुझे सदा देखते रहते हैं। आवाज नहीं आ रही। ओ, ये अचानक कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया था। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी, आ रही है। अच्छा। जी धन्यवाद। अचानक इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया, फोन हैंग हो गया, तो हो ही नहीं पा रहा था। चलिए कोई बात नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे, आप कृपा दृष्टि से हमको सदा देखिए, इसलिए हम लोग आपको सदा नमस्कार करते हैं। तो ये नमन करने का जो एक भाव है, ये निरंतर हमारा बना रहना चाहिए। तो इस भाव के बने रहने के कारण से हम ईश्वर के प्रति और अधिक आकर्षण में और अधिक प्रेम में
और अधिक आकर्षण में हम ईश्वर के प्रति हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं 11वें मंत्र के व्याख्यान में, अन्याद्यन, अन्न आदि ऐश्वर्य, यशसा, सबसे उत्तम कीर्ति, तेजसा, भय से रहित, ब्राह्मण वर्चसेन, और संपूर्ण विद्या से युक्त हम लोगों को करके कृपा से देखिए। तो देखिए, यहाँ पर जो विद्या, संपूर्ण विद्या से युक्त करने की बात कही गई है, वास्तव में यही सभी ऐश्वर्यों का हेतु है, यही उत्तम कीर्ति का हेतु है, और यही भय रहितता का हेतु है। क्योंकि अगर विद्या नहीं होगी तो अज्ञान के कारण से भय भी होता है, कीर्ति का तो प्रश्न ही नहीं होता, अज्ञानी व्यक्ति की क्या ही कीर्ति होगी, और अज्ञानी व्यक्ति को ऐश्वर्य भी क्या मिल सकता है। तो ठीक से सामान्य व्यवहार करना भी अज्ञानी व्यक्ति के लिए कठिन होता है। तो इसलिए विद्या से युक्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना यहाँ की गई है। तो विद्या से युक्त करना मतलब वेद विद्या पढ़ने के लिए स्वयं प्रेरणा है, और ईश्वर की उपासना में उस विद्या को और अच्छे से समझते जाना है। तो यह यहाँ पर हमारे लिए प्रेरणा है। और अन्न आदि जो ऐश्वर्य हैं, ये अन्न आदि ऐश्वर्य किस पर ही आधारित है। क्योंकि अन्न तो ऐसे मिल जाए, मान लीजिए सृष्टि का आरंभ हुआ, ईश्वर ने अन्न इत्यादि प्रभुत मात्रा में दे दिए, लेकिन ऐश्वर्य का तो अभिप्राय यही हुआ ना कि उसको उत्तमोत्तम ढंग से उपयोग करके करने में वो आ सके, वो ऐश्वर्य हुआ। सामान्य ढंग से किसी चीज का उपयोग करना ऐश्वर्य नहीं है। तो विशेष रूप से तभी किसी भी वस्तु का उपयोग कर पाएंगे जब हम विद्या से युक्त होंगे। तो जब इस प्रकार से हम सब विद्याओं से युक्त हो जाएंगे तो विद्या पढ़ने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो वो पुरुषार्थ हम कर पाए, इसकी हमारे अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए। ईश्वर से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, वो अंदर से प्रेरणा आएगी, बार बार आएगी, तो हम उस ओर प्रवृत्त हो जाएंगे, तो हमारा कल्याण होगा। तो ईश्वर से ये हम मांगते हैं, मांग रहे हैं, बार बार मांगेंगे तो ये प्रेरणा हमें अच्छे से सुनाई देने लगेगी। ईश्वर तो सबको प्रेरणा कर रहे हैं, विद्या पढ़ो, वेद पढ़ो, उसके लिए वो आनंद, उत्साह, निर्भयता प्रदान करते हैं। लेकिन हम ही इच्छा नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हमारे को प्रेरणा नहीं होगी। तो इसलिए वेद मंत्रों के माध्यम से हम इस तरह की इच्छा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप हमें कृपा से देखेंगे, हमें अच्छा समझेंगे, अपनी आज्ञा पालन करने वाला समझेंगे। और प्रार्थना इसीलिए करें, कृपा कर, कृपा से देखिए हमें। तो प्रार्थना करने का जो अभिप्राय है वह स्वयं पुरुषार्थ करने से ही पूर्ण होता है, और पुरुषार्थ करने की ही प्रेरणा एक तरह से प्रार्थना को समझनी चाहिए। इसलिए हम लोग सदा आपकी उपासना करते हैं, क्योंकि हम ही ईश्वर समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होना चाहते हैं। मोक्ष भी सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य है, तो उससे भी हम युक्त होना चाहते हैं। तो इसीलिए हम आपकी उपासना करते हैं। उपासना करने का भी तो कोई प्रयोजन है, वो यही प्रयोजन है, हे परमात्मा, अन्नादि संपूर्ण ऐश्वर्य आप हमें दें, उत्तम कीर्ति
हमारी हो, हम परोपकार करें तो उत्तम कीर्ति होगी, हम सदा भय से रहित रहें, तो ये सब हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए हम हे ईश्वर आपकी उपासना करते हैं। तो यहाँ पर दो हाथ खड़े हुए थे, बहन अंजलि जी, बहन वंदना जी, जी बोल सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, ये नमस्ते। पहली लाइन में था ना, मैं शायद थोड़ा देर से जुड़ी थी, नहीं समझ पाई। सब प्रजा वाणी कर्म, तो वाणी और कर्म का तो समझ आया है, प्रजा से क्या तात्पर्य है तो थोड़ा सा बताएंगे। धन्यवाद। जी जी, यहाँ पर जो मंत्र में शची शब्द आया ना, प्रजा के लिए, प्रजा वाणी और कर्म, इन तीन के लिए आया है। तो ईश्वर तो प्रजापति हैं ही, अब इसमें अभिप्राय क्या है? प्रजा के पति हैं, ईश्वर स्वामी है प्रजा के, सब प्रजा के, हम भी उनकी प्रजा के अंतर्गत है ना। तो आप प्रजा के स्वामी हैं, पति हैं, है ना। और फिर वाणी, वाणी के स्वामी हैं। प्रजा मतलब सभी जो प्राणी है, चेतन जगत, उन सबके, और उनके जो वाणी आदि कर्म है, और कर्म सारे शरीर से कर्म है, वो उनके भी स्वामी मालिक हैं, ऐसा यहाँ पर समझे। ठीक है। प्रजा का अभिप्राय प्राणियों से ही है, जो आत्माएं हैं। चलिए, तो ठीक है, अभी हम विराम करते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओम। सभी को धन्यवाद सादर महोदय।